Next topic is breeds of sheep. Now, what are the breeds of sheep from which we get type of wool? Many breeds of sheep are found in the different parts of the India. Different breeds of sheep are mentioned. There is a box given and a name of breed is also given. So you should learn this or you should memorize this box so it can be used in many questions further. Angora wool is obtained from Angora goats which are found in hilly areas like Jammu and Kashmir. एंगोरा वूल जो होता है वो एंगोरा गोट से पाया जाता है जो कि हमें जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती हैं. याक वूल इज कॉमनली फाउंड इन एरियाज लाइक लद्दाख एंड तिब्बत. याक वूल हमें लद्दाख और तिब्बत वाले एरिया से मिलेगा. वूल ऑब्टेन फ्रॉम कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. इट इज यूज टू वीव फाइन क्वालिटीज ऑफ शॉल कॉल्ड पश्मीना शॉल्स. वूल इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम फर ऑन द बॉडी ऑफ द कैमल्स. लामा एंड अल्पाका फाउंड इन साउथ अमेरिका ऑल्सो यील्ड वूल. याक वूल हमें बेसिकली तिब्बत और लद्दाख से मिल जाता है, जबकि कश्मीरी गोट से हमें पश्मीना शॉल्स की जो क्वालिटी मिलती है उनसे मिलती है हमें. वूल जो कि ऑब्टेन होता है कहाँ से? फर ऑफ द कैमल्स. कुछ कैमल्स की भी ऐसी ब्रीड है जिनसे हमें वूल मिलता है. फॉर एग्जाम्पल लामा एंड अल्पाका, ये साउथ अमेरिका से हमें ये दोनों कैमल्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज प्रोडक्शन ऑफ वूल फ्रॉम शीप. अब कैसे जो वूल हमें मिला उससे हमने हेयर निकाल लिया, अब उसका कैसे प्रोडक्शन होगा? वी विल लर्न इनटू दिस. द फाइन हेयर ऑफ शीप आर यूज्ड टू मेक वूल. सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूस ओनली फाइन अंडर हेयर. These breeds are produced by selecting the parents for obtaining a special characteristic in their offspring such as soft under hair. The fine hair, शीप का जो फाइन हेयर है, जो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का हेयर होता है, उसी को हम यूज करते हैं वूल बनाने के लिए. और कुछ ब्रीड्स ही इसके लिए यूज होते हैं. एंड टू ऑब्टेन दोज ब्रीड्स वी सेलेक्ट देयर पेरेंट्स सो दैट दे हैव ए स्पेशल क्वालिटी इन देयर ऑफस्प्रिंग. दिस प्रोसेस इन विच पेरेंट्स आर स्पेशली चूजन टू गिव बर्थ टू द शीप टू हैव ओनली सॉफ्ट अंडर हेयर आर कॉल्ड सिलेक्टिव ब्रीडिंग. सिलेक्टिव ब्रीडिंग में क्या होता है? जिनमें हम पेरेंट्स को पहले ही डिसाइड करके तब उनके ऑफस्प्रिंग से इस तरह की क्वालिटी निकालते हैं. तो इस तरह की ब्रीडिंग को हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं. सर्टेन breeds of sheep have thick coat of hair on their bodies, yield good quality of wool in large quantities. Such breeds of sheep are also selective breed. While traveling in hilly areas like Himachal Pradesh, Jammu Kashmir, Sikkim, etc., you have noticed shepherds taking herds of sheep for grazing. जब हम जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश या फिर हम प्लेन्स की तरफ आए जैसे गुजरात हरियाणा, वहाँ हम देखते हैं कि पूरा जो झुंड होता है शीप्स का वो ही साथ जाता रहता है. वो एक्चुअली में रेयरिंग के लिए जा रहे होते हैं. शीप्स आर मेनली फेड ऑन ग्रास एंड ग्रीन लीफ. शीप जो है बेसिकली ग्रास खाती है और ग्रीन लीव्स खाती है. वो और भी खा सकते हैं जैसे कि कॉर्न, ज्वार, अ मिक्सचर ऑफ पल्सेस एंड ऑयल केक्स एंड मिनरल्स. इन विंटर शीप आर फेड ऑन लीव्स एंड ग्रीन. और विंटर्स में उनको बेसिकली हम लीव्स देते हैं और ड्राई फूडर एंड किप्ड इंडोर. उनको ज़्यादातर हम अंदर रखते हैं क्योंकि हमें उन्हें थोड़े कम ठंडे रीजन से बचाना होता है. शीप आर रेयर्ड ऑफ देयर वूल इन अर्ली समर. दिस एनेबल शीप टू सर्वाइव विदाउट प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर. और शीप के जो बाल होते हैं हम बेसिकली गर्मियों के स्टार्टिंग में ही निकालते हैं जिससे कि गर्मियों में वो बगैर अपने फर के भी सर्वाइव कर सके. वंस द रेयर्ड शीप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर शेव्ड it is shaved off for getting wool. Rearing of sheep includes following steps. पहला स्टेप क्या? The sheep are held on a wooden board and their fleece along with a thin layer of skin is removed. The process is called shearing. पहले तो हम उसकी बॉडी से जो हेयर का लेयर है उसको हटाते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग shearing कहते हैं. For this process machines used similar to those by barbers to shave off their hair. Shearing does not hurt the sheep as it does not hurt when one get shaves or get hair cut. जैसे हमें जब हेयर कट मिलता है तो हमें दर्द नहीं महसूस होता, उसी तरीके से जब हम शेयरिंग करते हैं, जब शीप के बाल को हटाते हैं, उसे भी कोई दर्द महसूस नहीं होता. दिस इज बिकॉज अपर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन इज डेड एंड दिस इज वाई दिस इज बिकॉज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज डेड. द हेयर ऑफ द शीप ग्रो अगेन जस्ट एज ग्रो अवर हेयर. और उसके बाद कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वापस से उनकी बॉडी पे वो हेयर आ जाता है. नेक्स्ट स्टेप इज द शेयर्ड स्किन विद हेयर इज वॉश्ड थ्रोली इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट. दिस प्रोसेस स्कोरिंग. उसके बाद जो निकाला हुआ हेयर है हम उसको धुलने के लिए दे देते हैं जिसमें से कि उसमें से हमें डस्ट और डर्ट निकल जाए. इस तरह के प्रोसेस को हम स्कोरिंग कहते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज वूल इज ग्रेटेड एंड सॉर्टेड.
द हेयर स्किन इज सेंट टू द फैक्ट्री वेयर हेयर एंड डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड। उसके बाद हम जो धुला हुआ जो हेयर है उसमें से भी आप बेस्ट क्वालिटी को हटा देते हैं और जो थोड़ी बेकार क्वालिटी होती है उसको अलग कर देते हैं और फैक्ट्रीज में ट्रांसफर कर देते हैं। फोर्थ स्टेप इज द स्मॉल फ्लफी fibers called buns are picked out of hair and scored again and dried. The wool is rolled and tied with its own wool into a bundle called wool slack. उसके बाद जो अच्छी क्वालिटी का हेयर है उसमें से हम निकाल लेते हैं, जो स्मॉल फ्लफी फाइबर्स है उनको हम बर्स कहते हैं और फिर उसको हम सुखा देते हैं। द वूल इज रोल्ड एंड टाइड, उसके बाद हम इसे रोल करके बंडल में टर्न कर देते हैं एंड दैट बंडल इज कॉल्ड वूल सैक। Fifth process is the fibers are not dyed into various colors as a natural piece of goat and are white and brown. और उसके बाद हम इसे different कलर्स में डाई कर देते हैं। The dye fibers are then passed through the metal teeth to strengthen them. This process is called carding. उसके बाद जो भी डाइड फाइबर, जो भी हमने कलर किए हुए फाइबर्स हैं उनको हम एक तरह के मेटल से ट्रांसफर करते हैं जिससे वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कार्डिंग। थ्रेड ऑफ वूल्स आर फॉर्म्ड बाय स्पिनिंग 2 or 3 or 4 strands of wool together according to the desired needs. The longer fibers are made into wool so setters and shorter fibers are spun into woolen cloth. जो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं उनमें हम 2 या 3 बारीक वूल के फाइबर्स को मिला के बनाते हैं और लॉन्ग फाइबर का यूज हम वूल बनाने में कर लेते हैं, जबकि छोटे फाइबर्स का यूज हम स्वेटर बनाने में कर लेते हैं। द वूल स्ट्रेट ऑफ द शीप कंटेन्स अ लॉट ऑफ ऑयल कॉल्ड लैनोलिन। दिस इज रिमूव्ड by scrubbing the fleece and later in the cosmetic industry. जब हम वूल डायरेक्टली लेते हैं स्ट्रेट ऑफ द शीप, जो हम डायरेक्टली हेयर्स लेते हैं शीप से, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, उस ऑयल को हम बोलते हैं लैनोलिन। इसको हम रिमूव कर देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्क्रबिंग। द क्वालिटी ऑफ वूल इज डिटरमाइंड बाय द कलर, fineness and the number of crimps per unit length. The fineness of the fiber respond to the number of crimps. और इसका हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, क्योंकि उसकी स्मूथनेस के बेसिस पे और उसके कितने पर यूनिट लेंथ में कितने क्रिम्स आ रहे हैं उसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द वूल। सो द टॉपिक इज कंप्लीटेड। वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।